अंक में आपको स्वच्छता के एक नए आयाम से रूबरू कराते हैं। आइए करते हैं स्वागत योगेश सैनी का। स्ट्रीट आर्टिस्ट बहुत ही मशहूर हो रहे हैं। इन्होंने राजधानी दिल्ली की काया ही पलट कर दी है। योगेश, वेलकम टू द शो। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप खुद को एक स्ट्रीट आर्टिस्ट बोलते हैं, क्या है ये स्ट्रीट आर्टिस्ट और स्वच्छता से हम इसे कैसे जोड़ सकते हैं? देखिए, जहाँ भी हमारी स्ट्रीट्स हैं, जहाँ भी हमारी गलियाँ हैं, जहाँ भी हमारे मोहल्ले हैं, वहाँ पर अगर आप जाके कुछ भी कला का आरंभ करते हैं और कुछ वहाँ की कम्युनिटी को लेकर जुड़कर साथ चलते हैं, तो वही आर्ट, वो स्ट्रीट आर्ट है, क्योंकि वो हमारी स्ट्रीट्स में है और हमारे लोगों के साथ है जो स्ट्रीट्स पे है। तो वो जो हमारा एक स्टाइल है करने का कि हम आर्ट को लेके लोगों तक लेके आ रहे हैं और उनकी सड़कों पर, उनकी रोड्स पर, उनकी गलियों में लेके आ रहे हैं, वही एक स्ट्रीट आर्टिस्ट का हमारा जरिया है। और वो करने से क्या होता है कि स्वच्छता उस एरिया की तो बढ़ती ही है, पर एक माइंडसेट जो है, एक मानसिकता उस पर होती है कि हम अब जगह को सुंदर बना रहे हैं, तो इसमें अब गंदगी नहीं करेंगे, इसको हम साफ सुथरा रखेंगे और सुंदर रखेंगे। बिल्कुल, ऐसा हमने कई बार देखा है कि जो हमारा शहर है उसके कई कोने धीरे धीरे किस तरह से कूड़े के ढेर में तब्दील हो जाते हैं। उनको ऐसा करने से रोकते हैं योगेश। और सिर्फ योगेश से मुलाकात नहीं, योगेश के काम को भी दिखाने की यहाँ कोशिश है इस कार्यक्रम के जरिए। और इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसी ही इमारत में, एक ये स्कूल है। इस स्कूल को योगेश ने अपनी कला के जरिए एक नया रूप दिया है। थोड़ा इसके बारे में बताइए, किस तरह से आप कोशिश कर रहे हैं इन दीवारों को एक नया रंग देने की? आप देख सकते हैं, वाकई बेहद खूबसूरत। और खासतौर पर ये स्कूल है और एक पुराना सरकारी स्कूल है जी, जिसको इन्होंने एकदम नया और एक, अब कह सकते हैं, एक आर्ट का नमूना बना दिया है। थोड़ा इसके बारे में बताइए योगेश। ये स्कूल जो है, ये करीब 105 साल पुराना है। एक्चुअली ये गवर्नमेंट एडेड स्कूल है और इनके पास फंड्स की हमेशा कमी रहती है, जैसे बहुत से ऐसे स्कूलों में होता है। और इनके पास फैसिलिटीज़ भी बहुत लिमिटेड हैं, बस इतना ही कर पाते हैं कि अपने बच्चों को शिक्षा दें, टीचर्स की थोड़ी बहुत हेल्प करें उनकी सैलरी के साथ, और स्कूल का किसी तरह से काम चलता रहे। बिल्डिंग्स यहाँ की जब हम आए थे करीब 6 साल पहले, तो बहुत बुरी हालत में थी। खासकर ये जो विंग है, ये एक प्राइमरी स्कूल का एक विंग था, जिसमें गंदगी तो पूछिए मत। और फिर यहाँ पे कबूतर और हर किस्म के जानवर, और छतें टूट टूट के गिर रही थी, फर्नीचर पुराना था जो बिल्कुल सड़ रहा था। तो हमने क्या कोशिश करी है पिछले कुछ सालों से, अपनी टीम के साथ मिलकर, हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत थॉट प्रोसेस उनका लगता है इसके अंदर। तो अलग अलग जरिए से, अलग अलग डिज़ाइन से, अलग अलग थीम्स को लेकर हमने स्कूल को धीरे 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 बहुत ही रंगीन और बहुत ही खूबसूरत बनाने की कोशिश करी है। बच्चों को साथ में इन्वॉल्व करने की कोशिश भी करी है इसके साथ में। किस तरह से आपको लगता है कि बच्चे इससे जुड़ते हुए नजर आते हैं? क्योंकि बच्चों की आदत है दीवारें रंगना, दीवारों को खराब करना, या कई बार लोगों की भी कोशिश हो जाती है अनजाने ही कि आप कुछ गंदा कर देते हैं। लेकिन जब दीवार इतनी खूबसूरत होगी तो अगले बंदे का या व्यक्ति का भी हाथ तुरंत, मेरे को लगता है, रुक जाएगा। किस तरह से बच्चों को जोड़ने की कोशिश हुई यहाँ पे? तो बच्चे यहाँ पे जैसे हर जगह होते हैं, बच्चों का आपने बताया है, उनका बहुत रुचि होती है उनकी रंगों के साथ खेलने की। तो जब भी हमें मौका मिलता है तो हम बच्चों को साथ जोड़ के कुछ ना कुछ वर्कशॉप्स करते हैं उनके साथ, या उनको हम बुला के इवेंट्स करते हैं जगह जगह से। तो वो बच्चे सिर्फ इसी स्कूल के नहीं, बच्चे हमारे साथ आके जुड़ते हैं बहुत अलग अलग संस्थाओं से, स्कूल से, कॉलेजेस से, और बहुत सारे प्रोफेशनल्स भी जो है जिनके मन में कला की रुचि है, लेकिन हो सकता है वो कहीं बचपन में उस चीज़ को छोड़ चुके थे। उनको मौका मिलता है दोबारा से आके कि वो अपना एक्सपेरिमेंट दोबारा से करें। हाथ में ब्रश देना और रंग लेके लगाना, उसी से ही उनकी क्रिएटिविटी एकदम से जागरूक हो जाती है। और वो कहते हैं कितना अच्छा मौका मिला, मैं तो बहुत इनसे सोच रहा था या सोच रही थी कि मैं दोबारा कुछ करूं, तो हमें यहाँ मौका मिल गया। योगेश, यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगी प्रोफेसर श्रीनिवास का। विजयवाड़ा के प्रोफेसर श्रीनिवास हैं और ये जाना जाते हैं अपनी हैरत में डाल देने वाली कृतियों को। इनका भी ये यूएसपी है, ये ऑटोमोबाइल स्क्रैप पे काम करते हैं। ऑटोमोबाइल स्क्रैप को ये मैकेनिक से या कबाड़ बाजार से उठाते हैं और फिर इनको इतनी खूबसूरत कलाकृतियों में तब्दील कर देते हैं कि वाकई बहुत साथ हैं। आपके साथ भी ऐसा कोई मौका हुआ है कि आपको एक स्क्रैप में कुछ आपने किया?
बहुत मौके मिले हैं इसी स्कूल में भी और इसके बाहर भी। तो हमने पिछले साल भी और उससे पहले साल भी यहाँ स्कूल में, जैसे बहुत से स्कूलों में होता है, बहुत पुराना फर्नीचर और बहुत पुरानी चीज़ें जो है उठा के फेंक दी जाती हैं, और फेंकी भी ऐसी जगह जाती हैं कि बरसात हो, धूल मट्टी हो, सब में वो पड़ी ख़राब हो रही है। तो उसमें से हम चुन चुन के चीज़ें निकाल के उनको हम रीपर्पस करते हैं, उनको रीयूज़ करते हैं। तो रीयूज एंड रीसाइकिल, ये है मंत्रा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वेस्ट टू वेल्थ का मंत्रा दिया है। और कुछ इसी कड़ी में आइए मुलाकात करते हैं प्रोफेसर श्रीनिवास से कि कैसे वो इस ऑटोमोबाइल स्क्रैप को एक कलाकृति में बदल रहे हैं। क्या इन कलाकृतियों को देखकर आप ये मानेंगे कि इन्हें एक कबाड़ से बनाया गया है? ये मूर्तियां इतनी शानदार नजर आती हैं कि लोग हैरान रह जाते हैं। मिलिए प्रोफेसर श्रीनिवास पडाकांडला से, जो लगातार लगे हुए हैं ऑटोमोबाइल मेटल स्क्रैप को कला के शानदार नमूनों में बदलने में। I am always thinking about मैं कई वर्षों से ऑटोमोबाइल मेटल स्क्रैप से मूर्तियां बना रहा हूं। मैंने इन्हें इकट्ठा किए गए बेकार पड़े कबाड़ से बनाया है। मैं पिछले लगभग 10 वर्षों से ये काम कर रहा हूं। मैंने 2016 में इस काम की शुरुआत की थी। उस समय मैंने बहुत सारे मूर्तिकला शिविरों में भाग लिया था, जहां मैंने इस काम को और अच्छे से सीखा। मैंने बहुत सारी कंपनियों के लिए मूर्तियां बनाई हैं। एक फ्रीलांसर के रूप में मैंने फाइबर और अन्य धातुओं जैसे कांस्य, तांबे से पब्लिक प्लेसेस के लिए कई मूर्तियां बनाई हैं। मैंने लकड़ी और पत्थरों के स्क्रैप का भी प्रयोग किया है। वेस्ट मटेरियल लाइक वुड, स्क्रैप वुड। कचरे से अधिकतम लाभ उठाना प्रोफेसर श्रीनिवास के जीवन का मंत्र बन चुका है। आंध्र प्रदेश गुंटूर के आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में ललित कला विभाग फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के प्रमुख प्रोफेसर श्रीनिवास की टीम इन मूर्तियों को बनाने के लिए ई कचरे को रिसाइकिल करती है। टीम स्क्रैप खरीदने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों और स्थानीय मैकेनिकों की दुकानों का दौरा करती है। We are using only released items. मैं यह मूर्तियां बनाने में स्क्रैप का ही उपयोग करता हूं और कबाड़ से कला को एक नया रूप देता हूं। मैं ऐसी कृतियों का निर्माण करता हूं जो लोगों को प्रेरित करते हैं। मुझे अन्य कंपनियों और लोगों से बहुत प्रोत्साहन मिलता है। मैं जो काम कर रहा हूं वह पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। Disturbing while making public sculptures. देखते ही देखते प्रोफेसर श्रीनिवास इकट्ठा किए गए बेकार पड़े इस कबाड़ को सुंदर मूर्तियों में तब्दील कर देते हैं। प्रोफेसर श्रीनिवास खुद को इको फ्रेंडली कबाड़ कलाकार कहते हैं और इस कलाकार द्वारा बनाई गई ऑटोमोबाइल कबाड़ की ये कृतियां देश के कई सार्वजनिक स्थानों की शोभा बढ़ा रही हैं। हमारा सर को अच्छा लेवल में वो रिकग्निशन मिल रहा है तो हमको बहुत खुशी लगता है, क्योंकि इतना आसान नहीं है वो स्टेप रीच होने के लिए। मतलब उन लोगों को मेरा सर को ही देख के इंस्पिरेशन जैसे मेरे को लगता है। मतलब ठीक है, पहले हमको सोचता है ये इतना वैल्यू नहीं रहता है, इतना ठीक से रिकग्निशन नहीं रहता है, ऐसे सोचा। लेकिन हमारा सर उतना ऊपर गया तो हमको बहुत बूस्ट लगता है। वो जो मतलब उसको आपको वो सर को देख के ठीक है हम भी कर सकते हैं। मतलब ठीक है और 5 इयर्स में मैं भी थोड़ा सा अचीव कर सकता हूँ। उसके लिए मेरा प्रोफेसर मतलब सर अच्छे से एंकरेज भी करते हैं। जो चाहिए वो सजेशंस देते हैं, काम के ऊपर भी सजेशंस देते हैं, सब कुछ। मतलब इतना प्राउड फील होता हूँ, मैं एक्सप्लेन कर नहीं पाता हूँ। मतलब उतना अच्छे से फील होता है मेरे को। आज ये रिसाइकिल किए गए मेटल स्क्रैप से बने मॉडल देश के कई शहरों में स्थापित किए गए हैं।
मॉडलों को चेन्नई में अखिल भारतीय पत्थर नकाशी शिविर और तंजावुर में दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र में भी प्रदर्शित किया गया है। आज प्रोफेसर श्रीनिवास को संतोष है कि छात्र और अन्य लोग उनके इको फ्रेंडली मॉडलों से प्रेरित होते हैं। ये एक छोटा ही मगर बेहद सशक्त प्रयास है इस बढ़ते विषैले कबाड़ को कम करने का। प्रोफेसर श्रीनिवास हैं स्वच्छता वॉरियर। तो आज प्रोफेसर श्रीनिवास इंस्पायर कर रहे हैं ना सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को बल्कि आम लोगों को भी। इंस्पिरेशन तो योगेश भी हैं। क्या आप जानते हैं कि योगेश बतौर प्रोफेशन एक इंजीनियर है और वर्षों तक इन्होंने विदेश में काम किया और उसके बाद आपने डिसाइड किया कि आप भारत आएंगे और रंगों की दुनिया में डूब जाएंगे। बस कुछ ऐसा ही मामला चला। विदेश में बहुत कुछ किया इंजीनियरिंग के बाद भी, लेकिन कला से रुचि जो थी शुरू से थी, बचपन से थी। और कला से भी और विजुअल आर्ट से भी, तो फोटोग्राफी में मेरा बहुत शौक रहा शुरू से। तो क्योंकि दुनिया भर में जाके जब हम देखते हैं तो वहाँ के पब्लिक स्पेसेस में एक यूनिकनेस दिखती है कि एक तो जगह साफ़ सुथरी बहुत रखते हैं, दूसरा उसके अंदर बहुत सा कलाकारों की बहुत सारी पार्टिसिपेशन रहती है पब्लिक स्पेसेस को सुंदर बनाने के लिए। तो वो जब मैं वापस इंडिया आया और यहाँ देखना शुरू किया तो सबसे पहले मुझे वो खलने लगा लोधी गार्डन्स में, क्योंकि वहाँ कूड़े के डब्बे जो पड़े थे वो बदले जा रहे थे लेकिन वैसे ही थे जैसे पुराने थे, बस थोड़े से उनकी शक्ल नई थी लेकिन वो उतने ही बोरिंग और उतने ही कलरलेस एक तरह से थे। तो मैंने कहा इतना सुंदर गार्डन है, इसमें इतने बढ़िया यहाँ पे हॉर्टिकल्चर हो रखा है, फूल पत्तियाँ सब कुछ है, तो ये कूड़े के डब्बे जो है ये तो गंदे ही लग रहे हैं। तो डस्टबिन से आपने पहले शुरुआत? तो डस्टबिन से ही शुरुआत करी हमने कि उनको सुंदर बनाया जाए तो शायद लोगों की नज़र में भी आएंगे और लोग उनका इस्तेमाल भी करेंगे। दिल्ली की सड़कों पर आपको कई जगह पर, चौराहों पर, अंडरपास पर योगेश के आपको काम दिख जाएगा। सबसे ज़्यादा आपने क्या क्या अभी तक आपको लग रहा है कि आपने पेंट किया? डस्टबिन से आपने शुरुआत की और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने अभी तक पेंट की हैं? मैं ये बोलूँगा कि ये सोचते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने पेंट नहीं करी हैं क्योंकि रेलवे के इंजन से लेके कार्स तक, आर्मी के पुराने ट्रक्स को लेके हर तरह की दीवार, फ्लोर और फिर कूड़े के डब्बे, ढलाव, हमारे जो जेल हैं उनके अंदर, हमारे जो स्लम्स हैं जो बहुत गंदगी रहती है, और फिर बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे गंदगी क्या, वहाँ मतलब हम जाने से भी कतराते हैं, तो उस एरियाज़ को जाके साफ़ करना और कम्युनिटी के साथ मिलके उनको इम्प्रूव करने के लिए, तो वो हमारा जो योगदान रहता है और थॉट प्रोसेस रहता है कि कैसे हम उसको चेंज करें कि गंदी से गंदी जगह भी जो है उसको लोग देख के सोचे कि ये अब साफ बन गई है। अगर आप स्लम्स में जाएं या ऐसी जगहों पर जाएं जहां पर आपको लग रहा है कि वहां पर जो अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं, साफ़ सफाई नहीं है, या शौचालय को लेकर लोगों में अभी भी उदासीनता है, वो इतना इस्तेमाल नहीं करते या उन्हें और करना चाहिए या उनको और ज़्यादा सुविधाओं देने की ज़रूरत है, आप कोशिश होती है आपको थोड़ा सा उन्हें जागरूक करने की, उन्हें सेंसिटाइज करने की? देखिए, उस काम के लिए हम डायरेक्टली उनको कुछ ऐसी सलाह नहीं देते क्योंकि उसके लिए बहुत सारे NGOs और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी हैं, लेकिन हमारा जो है हम बाय एग्जाम्पल उनके लिए एग्जाम्पल सेट करते हैं। जैसे हमारे आर्ट वर्क पे हम स्लोगन्स ज़्यादातर कभी लिखते नहीं हैं कि सफाई रखो, स्वच्छता करो। वो आर्ट वर्क अपने आप में ही वो स्टोरी बताता है, वो मैसेज देता है। तो वो जो हम मैसेज अगर हम जाके पहले जाके उनकी गंदी से गंदी जगह को सफाई कर रहे हैं, उसको सुंदर बना रहे हैं, उसमें आर्ट वर्क कर रहे हैं, और जिसको वो दूर से कट के निकल जाते थे अब वो आके खुद उसमें योगदान दे रहे हैं, तो वो माइंड सेट वहीं बदलना शुरू हो जाता है। हमें उनको कुछ और सलाह देने की या बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती उसके बाद में। तो जिस बदलाव की योगेश बात कर रहे हैं वो ऐसे ही मुमकिन नहीं हुआ। तमाम स्वच्छाग्रहियों ने ज़मीन पर उतरकर इसके लिए काम किया है। ऐसी ही एक स्वच्छता वॉरियर है मोनिका इज़ारदार। छत्तीसगढ़ ज़िला में ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह से इन्होंने वहाँ पर ना सिर्फ अपने गांव को बल्कि आसपास के पूरे ज़िले को ODF फ्री किया है। बहुत ही मुश्किल मिशन था ये मोनिका के लिए, क्योंकि उन्होंने शौचालय तो बनवा दिए लेकिन लोग आदत से मजबूर थे और उसे इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं थे। किस तरह से मोनिका ने अपने मिशन को अंजाम दिया और कैसे सफलता हासिल की, आइए देखते हैं मोनिका की कहानी।
अगर इरादा पक्का हो तो कोई भी मुश्किल आपके सामने टिकती नहीं। जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ की मोनिका इज़ारदार ने दिन रात काम किया और अपने गांव को और फिर अपने जिले को खुले में शौच से मुक्त कराया। मोनिका इज़ारदार के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी शौचालय के उपयोग के प्रति ग्रामीणों की सोच बदलना। उन्होंने गांव-गांव जाकर फोटो, ऑडियो, वीडियो एवं उदाहरणों के साथ जन जागरूकता का काम किया और लोगों को अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर दिया। मेरे पिता 2014 में जब मैंने काम स्टार्ट किया, मेरे पिताजी की मृत्यु 2002 में हो चुकी थी। वो भी वन्य प्राणियों की सेवा करते हुए उन्हें अपने कार्यस्थल पे ही और ऑन ड्यूटी ही उनकी डेथ हुई। और वो भी सोशल एक्टिविटीज़ करते थे और उनसे ही देखकर सीखा था कि मैंने स्वयं के लिए तो सभी लोग कुछ न कुछ कर रहे हैं। अगर हम अपना 1 घंटे या 2 घंटे भी किसी और के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अगर संघर्ष करें तो मुझे लगता है कि आजीवन वो व्यक्ति आपको याद रखेगा। तो इसी मुहिम को चलाने के लिए 2014 में मुझे चुना गया कि स्वच्छ भारत मिशन की जब शुरुआत हुई तो 2014 में मैंने एज अ मास्टर ट्रेनर उस पर कार्य करना शुरू किया। धीरे धीरे क्योंकि मैं भी फ्रेशर ही थी कि मुझे भी सारी चीज़ें पता नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे मैं और सीखते गई और सीखने के पश्चात ही काफ़ी सारे ऐसे पंचायत हैं जो बिल्कुल भी बहुत पिछड़े थे, तो वो जो पंचायत ओपन डेफिकेशन फ्री विलेज बने। तो एक कॉन्फिडेंस मुझे आया कि नहीं, अगर इस तरीके के पिछड़े पंचायत भी खुले में शौच मुक्त हो सकते हैं तो क्यों ना हम सब पूरे ज़िले को के लिए मेहनत करें। और ये धीरे धीरे मेहनत जो है 2018 तक जब मैंने की तो काफ़ी सारे ऐसे पंचायत जो हैं ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुके थे। शौचालय तो बन गए, लेकिन आदत से लाचार ग्रामीण शौचालय के उपयोग के लिए तैयार नहीं थे। मोनिका ने सुबह 4 बजे उठना शुरू किया और खेतों में शौच करने वालों को सीटी बजाकर रोकना। कई बार उन्हें लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। लगातार प्रयासों से तस्वीर बदली। निरंतर मोनिका लोगों को शौचालय का उपयोग करने के लिए प्रेरित करती रही। महिलाएं जब कहती थी कि नहीं, हमें जो परेशानियां होती थी शौचालय नहीं होने से, उसके बाद जो बना है शौचालय, उसके बाद जो परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है, तो वो एक बहुत अंदर से खुशी होती थी। कहीं ना कहीं इन पंचायतों में मैंने कार्य किया था, चाहे वो ट्रेनिंग बेसिस पे हो, चाहे वो जागरूकता कार्यक्रम हो, या फिर रात्रि चौपाल करके भी मैंने उस गांव में अगर काम किया, तो अगर वो गांव खुले में शौच मुक्त हो जाता था या ओपन डेफिकेशन फ्री विलेज बनता था, तो एक अंदर से जो उत्साह होता था कि नहीं, मैंने भी इस गांव में कार्य किया था और आज इसका परिणाम ये है। 19 साल की उम्र में मोनिका इज़ारदार ने इस मिशन की शुरुआत की थी। उन्होंने 100 से ज्यादा ग्राम पंचायतों को खुले में शौच मुक्त करने में अहम भूमिका निभाई है और हजारों परिवारों को घर में शौचालय निर्माण करने में सहायता की है। सारे लोग को ये महसूस कराना कि टॉयलेट क्यों ज़रूरी है और उनके ऐसे उनको इस तरह से समझाना कि उनको ये शब्द समझ में आए कि शौचालय क्यों। जब हम सीधे सीधे कहते हैं कि आपके स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है तो शायद वो नहीं समझ पाते हैं। तो इसमें मोनिका जो प्रेरक के रूप में काम कर रही थी साक्षरता में, उनका एक मतलब बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि लड़की होकर उसने रात भर उन ग्राम पंचायतों में रात्रि विश्राम किया सो दैट हम मॉर्निंग में फॉलो अप कर सकें और छोटे बच्चों का दल बनाकर उनको सीटी देकर कि जो लोग बाहर जा रहे हैं उनको रोका जाए कि सुबह सीटी बजा रहे हैं, इस तरह का काम करना। प्लस एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये रहा कि वो जिस यूथ को बिलोंग करती थी, एक पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग करती है, तो वो यूथ सारे उनके साथ जुड़ गए। और दूसरा एक बहुत बड़ा फॉरवर्ड स्टेप ये था कि विमेन होने के नाते बहुत सारी महिलाएं उनसे प्रेरित हो पाई। अपने मिशन में आगे बढ़ते हुए आज मोनिका पैड वुमेन के रूप में जानी जाती हैं, जो महिलाओं के बीच सेफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए काम कर रही हैं। आज हम सब ग्रामवासी ये शपथ लेते हैं कि ना हम गंदगी करेंगे और ना किसी को करने देंगे। मोनिका इज़ारदार है स्वच्छता वॉरियर।
मोनिका जैसे स्वच्छता वॉरियर्स आज हम सभी को इंस्पायर कर रहे हैं। योगेश, एक स्ट्रीट आर्टिस्ट के रूप में और एक स्वच्छता वॉरियर के रूप में कितना लोग आपको जागरूकता से देखते हैं, कितना सेंसिटाइज हुए हैं, गंभीरता से लेते हैं, और जब मन की बात में प्रधानमंत्री ने आपका जिक्र किया उसके बाद जीवन में क्या बदलाव आया है? देखिए, वो तो बहुत ही अहम मौका था और बहुत ही हमारे लिए खुशकिस्मती है, मेरे लिए और हमारी टीम के लिए, कि प्रधानमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारा जिक्र किया। बल्कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस है कि इसी स्कूल में हम एक इवेंट उस दिन कर रहे थे जब वो मन की बात का प्रोग्राम का लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ, और यहीं पर ही आके हमारी टीम जो थी उस टाइम स्कूल को सुंदर बना रही थी। तो जब से वो प्रोग्राम हुआ है तब से डेफिनेटली हमारे को विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा मिली है। हमारे को लोगों ने बुलाना शुरू किया अपने स्वच्छता कैंपेन में जोड़ने के लिए, चाहे वो किसी सोसाइटी के लोग हैं, चाहे वो किसी स्कूल के लोग हैं। बतौर स्वच्छता वॉरियर अब आगे की राह किस तरह से देखते हैं? कैसे स्वच्छ भारत मिशन में आप और अपना योगदान दे सकते हैं? ये चीज़ जो है, स्वच्छता के साथ सुंदरता बहुत नज़दीकी जुड़ी, उनका बहुत नज़दीकी जोड़ है, वो बहुत आपस में तालमेल बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ पे भी सुंदरता आती है, स्वच्छता उसके साथ उसको फॉलो करती है, उसके साथ साथ चलती है। तो हमारा तो यही मकसद है, हमारा तो यही भविष्य में भी हम कोशिश करते रहेंगे कि हम जगह को लेकर या सामान को लेकर या लोगों के एनवायरनमेंट्स को लेकर उसको और सुंदर बनाएं। तो हम वो करते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि उनके मन में भी वही भावना आए कि वो अपनी जगह को सुंदर भी रखें, स्वच्छ रखें और लोगों को प्रोत्साहित करें। डीडी न्यूज़ की विशेष मुहिम स्वच्छता वॉरियर्स जारी है। यही हमारी कोशिश है कि देश के कोने कोने से ऐसे स्वच्छाग्रहियों की कहानियां आपसे साझा कर सकें जो अपने छोटे छोटे प्रयासों के चलते जमीन पर एक बड़ा बदलाव लेकर आ रहे हैं। आज के इस अंक में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।